एक्सरसाइज सबसे पहले अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 13, एक्सरसाइज जो मैंने आपको सबसे पहले दी थी कॉन्जुगेट की वो एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया था सबसे पहले, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे क्या कहा गया है, Z1 plus Z2 divided by Z3 plus Z4 all conjugate less than and equals to Z1 plus Z2 divided by Z3 minus Z4 all conjugate, सॉरी मॉडुलस। ठीक है, कॉन्जुगेट मैंने सॉरी बोल दिया, ये मॉडुलस है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अंदर हमने ये चीज जो है वो प्रूव करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी लगाएं Z1 ओवर Z2 मॉडुलस की, जो कि इक्वल होती है Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस। देन आप अपनी प्रॉपर्टी लगाएं एडिशन वाली, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन एंड इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस, और ये सारी प्रॉपर्टी लेस होती है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 ओवरऑल होल मॉडुलस। ये तीन प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम ये वाली साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 plus Z4 modulus equals to Z1 plus Z2 modulus divided by Z3 plus Z4 modulus। अब आपके पास जो अपर वाली साइड है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। इस पे भी प्रॉपर्टी लगा दे, Z3 मॉडुलस प्लस Z4 मॉडुलस, और ये सारी की सारी चीज जो है वो इससे लेस है। तो ये आपके पास जस्ट 3 स्टेप का क्वेश्चन था और ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे क्या कहा गया है, मैं आपको अगेन एक्सरसाइज शो करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया था कि आपने जो है अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने शो करना है कि अगर आपके पास Z मॉडुलस लेस देन 1 है तो आप शो करें कि रियल पार्ट जो है 2 प्लस Z कॉन्जुगेट प्लस Z क्यूब लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। हमने ये चीज जो है वो शो करनी है। अब इसके अंदर आप लोग देखें तो आप लोगों को मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपका जो रियल पार्ट होता है Z का वो लेस देन एंड इक्वल्स होता है मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, और ये सारा जो है वो लेस देन होता है Z मॉडुलस के। ये हमने जब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की थी प्रूफ, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, यही प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर यूज करनी है। देखिए आपके पास ये वाला पार्ट तो नहीं यूज हुआ हुआ, लेकिन ये चीज आपको गिवन है, रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस Z कॉन्जुगेट प्लस Z क्यूब आपके पास ये जो मॉडुलस है ये लेस हो जाएगा इस पूरे पार्ट से, मॉडुलस ऑफ 2 प्लस Z मॉडुलस Z क्यूब। इसके ऊपर आप अपनी एडिशन वाली ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा दें, 2 मॉडुलस Z मॉड Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस प्लस Z क्यूब मॉडुलस। अब देखिए आपको ये गिवन है कि जो Z मॉड है वो लेस देन है 1 के। आपको पता है अगर आप Z का मॉड लें या फिर Z कॉन्जुगेट का मॉड लें, दोनों इक्वल होते हैं। तो Z कॉन्जुगेट मॉड की जगह पे भी हम Z मॉड लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ गया, 2 का मॉड 2 ही आ जाएगा, Z कॉन्जुगेट मॉड Z मॉड के इक्वल आ जाएगा, और ये Z मॉड क्यूब आ जाएगा। अब आपको क्या चीज गिवन है कि जो Z मॉड है वो लेस देन है 1 के। वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 प्लस Z मॉड लेस देन 1, Z मॉड लेस देन 1 विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। आपने यही प्रूव करना था कि ये सारी टर्म जो है वो 4 से लेस होती है या इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे यही चीज प्रूव हो चुकी है। जस्ट एक प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर लगाई है और हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया। एक फॉर्म दे रहे हैं Z4 माइनस 4Z स्क्र प्लस 3। आपने क्या करना है, इसके सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने इनइक्वालिटी यानी कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज करनी है।
और उसके अलावा आपने एक और कंडीशन दी गई है कि आपको एक सर्कल दिया गया है जिस सर्कल का जो मॉडुलस है वो इक्वल्स टू 2 है, यानी कि ये आपको एक ऐसा सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर जो है वो 0 है और जो रेडियस है वो 2 है। और आपने ये प्रूव करना है कि जब आप अपने इस पूरे क्वाड्रेटिक फैक्टर को, जिसके आप अभी फैक्टर्स बनाएंगे, जब आप इसका मॉडुलस लेंगे, ये आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 आए। ये चीज जो है यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो है अपने फैक्टर्स बना लेते हैं। Z4 माइनस 4Z² प्लस 3 हमें दिया हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। इसके अंदर जस्ट एक साइड है, उसके अंदर 2 साइड्स थी। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। हमारे पास फैक्टर्स देखें 3 और 1 बनेंगे। 3 1 दा 3 होता है, 3 में 1 ऐड करें 4 आ जाएगा। Z4 माइनस Z² माइनस 3Z² प्लस 3, यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे Z² माइनस 1 Z² माइनस 3। आपके पास ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये फैक्टर्स तो बना लिया, अब हमें ये कंडीशन यूज करनी है कि जो Z मॉड है वो इक्वल्स टू 2 है। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसके अंदर आपके पास ऐसा था कि जो Z मॉडुलस है वो मेरे ख्याल से 3 और 2 के दरमियान में था, ऐसे था। आपने ये दोनों कंडीशंस दोनों साइड्स के लिए यूज करनी। इसमें आपको एक ही कंडीशन दी हुई। ओके, हम सबसे पहले ये Z² माइनस 1 को ले लेते हैं। Z² माइनस 1 A माइनस B मॉडुलस जो होता है वो आपके पास ग्रेटर होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर आप A माइनस B मॉडुलस लेते हैं वो आपके पास ग्रेटर देन एन इक्वल टू A मॉडुलस माइनस B मॉडुलस होल मॉडुलस। ऐसे आपका ये प्रॉपर्टी होती है। हम ये प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू Z² मॉडुलस माइनस 1 मॉडुलस ओवर R मॉडुलस। Z मॉडुलस आपके पास किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है 2 के इक्वल है। माइनस 1 का मॉडुलस आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, अब आपको ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि Zn मॉडुलस जो होगा वो इक्वल होगा Z मॉडुलस पावर n। आपके पास यहाँ पे है Z² का मॉडुलस। आपको गिवन क्या है, Z मॉडुलस 2 है। Z² मॉडुलस लेंगे तो वो आपके पास 4 बनेगा, यानी कि ये 2² बनेगा। 4 माइनस 1 आपके पास 3 आ जाएगा। 3 का मॉडुलस 3 ही होता है। ठीक है, जिस तरह से हमने ये Z² माइनस 1 निकाला है, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर Z² माइनस 3 मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा Z² मॉडुलस माइनस 3 मॉडुलस ओवरऑल होल मॉडुलस। आपके पास जो Z का स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं 2²। 3 का मॉडुलस 3 ही होगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये आपके पास हमने फैक्टर्स जो है उनको भी सॉल्व कर लिया। अब हमें अपने क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, अब आप क्या करें, आपने ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्म बन चुकी है, हमने क्या किया था, इसको कंसीडर किया था, इसके हमने फैक्टर्स बनाए। ठीक है, क्या चीज हमने कंसीडर की थी, Z4 माइनस 4Z² प्लस 3 हमने कंसीडर किया था, जिसके फैक्टर्स बने थे Z² माइनस 1 Z² माइनस 3। हम क्या करते हैं, हम बहुत साइड पे मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि अब हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है, आपको पता है Z1 Z2 मॉडुलस अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट आता है तो Z1 मॉडुलस होता है, Z2 मॉडुलस होता है। हमने यही चीज इसके अंदर अप्लाई कर देनी है। हमारे पास क्या आ जाएगा, Z² माइनस 1 मॉडुलस Z² माइनस 3 मॉडुलस। Z² माइनस 1 मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। Z² माइनस 3 मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 ही आएगा। आपकी जो ये सारी टर्म है ये आपके पास ग्रेटर है 3 से। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस 4Z² प्लस 3 ओवर आर मॉडुलस लेस देन एंड इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। हम यही चीज प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपका वो क्वेश्चन होना था जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिया था। कुछ दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है राइज हैंड किया हुआ है, मिसबा मलिक और मोहम्मद बिलावल।
आप लोगों ने कुछ पूछना है? मैम प्रीवियस लेक्चर में आपको बार बार खांसी आ रही थी, तो यही पूछना था अब आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत कैसी है? अच्छा, मेरी तबीयत वैसी ही है। आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों को समझ आ रहा है? आप लोगों का क्वेश्चन ये वाला अब आप कर लेंगे? जी मैम। जी मैम, कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अगेन ट्राई करना है। जो मैंने आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिया था वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के पास वेडनेसडे तक का टाइम है। 2 दिन में आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों ने वो कंप्लीट करके आप वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है? ओके मैम, इंशाल्लाह। ओके मैम। मैम और उसके आपने मार्क्स भी। अच्छा, आप इसके वहां से आपकी जो एक्सरसाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 के अंदर आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। आप लोग होता है आपका मेथड जो होता है, मैं आप लोगों को जस्ट बता देती हूँ, आप लोग ये खुद ट्राई करेंगे। इसके अंदर आपके पास जो भी स्टेटमेंट दी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है वो इस तरह से Z1 प्लस Z2 प्लस सो ऑन Zn के लिए दी हुई है और उसका कॉन्जुगेट है। आप लोगों ने क्या करना होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, सबसे पहले आपने 1 के लिए अपनी स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है। देन आपने अपनी स्टेटमेंट किसी m या k के लिए प्रूफ करनी होती है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट केस होता है, ये सेकंड केस होता है। थर्ड केस के अंदर आपने एक टर्म ज्यादा लेनी होती है, m+1 कह सकते हैं या k+1 कह सकते हैं। अगर आपके पास m के लिए आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी तो ऑटोमेटिकली m+1 के लिए भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी। आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि जैसे मुझे लास्ट टाइम पे शेयर किया हुआ था, क्वेश्चन को ही 3 to 4 टाइम्स लिख दिया जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, और वो आप लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे नहीं होता। मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आप लोगों को भूल चुका है तो आप लोग फर्स्ट ईयर की बुक से चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के 1 या 2 क्वेश्चन ही देखेंगे, आपको याद आ जाएगा। आप लोग वहां से जो है इसको रिवाइज करें। अगर नहीं होता मुझे बताएं, मैं फिर करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप लोगों से कहा गया है कि अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, जिसका जो सेंटर है वो Z0 है और रेडियस कैपिटल R है तो आप लोगों ने हमें ये बताना है कि ये जो ये इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि आपको गिवन फॉर्म दी हुई है। आपको क्या चीजें गिवन है? आपको जस्ट ये गिवन है कि z माइनस जी नॉट मॉडुलस जो है वो r के इक्वल। आपने इस ये जो आपको इक्वेशन गिवन है आपने इसे इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, z नॉट स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z नॉट कॉन्जुगेट प्लस z नॉट मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। आपने ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब किस तरह से हम ये फॉर्म बनाएंगे? इसको बनाने के लिए देखिए, सिंपल सी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल आता है z मॉडुलस स्क्वायर की। अगर हम इस मॉडुलस का बोथ साइड पे स्क्वायर लें तो ये r स्क्वायर बन जाएगा। r स्क्वायर बन जाएगा तो इसका मतलब है हमारी ये चीज तो बन गई। मल्टीप्लाई करेंगे हमारी ये फॉर्म भी बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। जस्ट मैं आप लोगों को स्टार्ट लेके बता देती हूँ कि z माइनस जी नॉट का अगर हम स्क्वायर लें, r स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा दे, z माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट इक्वल्स टू r स्क्वायर। आपने याद रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो भी आप प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं वो आपने साइड पे बतानी है। आपको पता है कि z1 प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट हो तो वो इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लगा सकते हैं, z माइनस जी नॉट z कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट इक्वल्स टू r स्क्वायर। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे, यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। और जो ये वाली फॉर्म है वो किस तरह से बनेगी? आपको पता है कि जो रियल पार्ट होता है z का वो किसके इक्वल होता है, z प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपके पास 2 रियल पार्ट ऑफ z इक्वल हो जाएगा z प्लस जी कॉन्जुगेट। ये वाली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, आपकी ये फॉर्म गिवन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपसे क्या कहा जाता है? रियल पार्ट ऑफ z का बताया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का बताया गया है, और आप लोगों को हम ये कहते हैं कि अगर हम आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दे दें तो आप हमें वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखकर दिखाएं जो कि इस तरह से हो। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2।
देखिए आपको जो रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वो बात कर रहे हैं, हमने इसी सेक्शन के अंदर जो आपके पास दो फॉर्म्स पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है उसे हम x कहते हैं, और उसके अलावा वो किसके इक्वल होता है, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हमने कहा था हम y कहते हैं, और वो इक्वल होता है z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के। आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, आपको जो इक्वेशन है वो उन्होंने दी हुई है हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपको उन्होंने हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है। आपने जस्ट इस इक्वेशन के अंदर एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास लास्ट में ये फॉर्म बन जाएगी जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपकी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो हो गई है। यहाँ पर आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लेना है। इस